Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about morphology. So what is morphology? Morphology is the study of word formation. तो morphology में हम word को कैसे form किया जाता है उसकी study करेंगे और it is a combination of two words, morph and logy. Morph means form of the word and logy means science. So it means it is the scientific study of word formation. So it is the study of the internal structure of words and the rules by which words are formed. तो मोफोलॉजी में हम वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, इसी की साइंटिफिक स्टडी करेंगे। इसके अलावा मोफोलॉजी में वर्ड्स की स्टडी को मोफेम भी बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, केयरलेस, ये टू वर्ड से मिलके बना है, केयर और लेस। केयर जो कि रूट वर्ड है, इसके साथ जब हमने सुफिक्स जोड़ा तो ये एक पूरा वर्ड बन गया केयरलेस। अनहैप्पी, अनहैप्पी के साथ जब हमने अन प्रीफिक्स जोड़ा तो ये एक पूरा वर्ड बन गया अनहैप्पी। ऐसे ही टीच के साथ जब हमने ई आर जोड़ा तो ये एक पूरा वर्ड बन गया टीचर। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स को स्टडी कैसे किया जाता है। मोफोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आफ्टर साउंड। तो हम वर्ड की स्टडी जो मोफोलॉजी में करते हैं, इससे पहले साउंड की स्टडी आती है। साउंड की स्टडी जो कि हम फोनेटिक और फोनीम्स में करते हैं। तो साउंड के बाद हम मोफीम या वर्ड की स्टडी करते हैं। तो साउंड यूनिट्स कंबाइन होकर मोफीम बनाती है और फिर मोफीम से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से फिर फ्रेजेस बनते हैं और फ्रेजेस से फिर सेंटेंसेस बनते हैं। तो मोफीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर और इसमें वर्ड्स होते हैं जो कि आगे जाके फिर सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, कैट, बैग, हैट एक्सेट्रा। अब मोफीम की मेनली टू टाइप्स होती हैं और उनके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। जो मेन टू टाइप्स है मोफीम की, वो है फ्री मोफीम और बाउंड मोफीम। एंड फ्री मोफीम में फर्दर टू टाइप्स होती हैं, ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास, या फिर इनको लेक्सिकल एंड फंक्शनल भी बोलते हैं। और बाउंड मोफिम में रूट एंड स्टैम होते हैं और इसमें इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल आएंगे और इन्फ्लेक्शनल में सुफिक्स होते हैं और डेरिवेशनल में परफिक्स एंड सुफिक्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्री मोफीम या अनबाउंड मोफीम की। तो ये वो होते हैं विच कैन कम अलोन एंड कंप्लीट इन देमसेल्व्स, जिनको किसी प्रीफिक्स या सुफिक्स की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं और इनका कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, बुक एक्सेट्रा। Next, a bound morpheme which cannot stand alone. They depend upon free morpheme for their meaning. तो जो बाउंड मोफेम है वो अकेले नहीं आ सकते, इनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए फ्री मोफेम की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो बाउंड मोफेम है ये एक टाइप से अफिक्सेस ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एस टी, ई डी, ई आर, आर ई, एस एक्सेट्रा। तो जब भी ये फ्री मोफीम या फ्री मोफीम के किसी वर्ड के साथ लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है टूरिस्ट, तो इसमें जो फ्री मोफीम है वो है टूर और इसके साथ जो बाउंड मोफीम लगा है वो है आई एस टी। तो बाउंड मोफीम जो है वो एक टाइप से अफिक्स ही होते हैं। अब ये जो अफिक्सेस हैं इनकी भी थ्री टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सुफिक्स। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं, जैसे कि अनहैप्पी, तो हैप्पी के साथ जो अन हमने लगाया वो है प्रीफिक्स। इनफिक्स जो कि मिडल में लगते हैं, इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। सुफिक्स जो कि बाद में लगते हैं किसी वर्ड के। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट में हमने आई एस टी जो लगाया था, आई एस टी सुफिक्स था। अब बात करते हैं इनफिक्स की। तो ये किसी वर्ड के मिडल में लगते हैं और इसकी भी टू टाइप्स होती है। फर्स्ट इज प्लूरल फॉर्मेशन और सेकंड इज इरेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल इनफिक्स जब किसी वर्ड के मिडल में लगते हैं तो ये उसके वोवल को चेंज करके, उसके मिडल के वोवल्स को चेंज करके उसको प्लूरल फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि फुट में डबल ओ को चेंज करके डबल ए कर दिया गया और ये उसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। ऐसे ही माउस से माइस। और इरेगुलर वर्ब में कुछ भी स्टेबल नहीं होता, ये पूरी फॉर्म ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गोन। अब नेक्स्ट है रूट मोफेम। रूट मोफेम कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट बी एनालाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्ड विच इज़ लेफ्ट व्हेन ऑल द अफिक्सेस हैज़ बीन रिमूव्ड। तो रूट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको हम जब क्लासिफाई करें या एनालाइज करें तो जो वर्ड बचता है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते।
उस वर्ड की और ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल अनफेथफुल, तो इसमें जब हम अनफेथफुल में अन को भी निकाल दें, फुल को भी निकाल दें, तो ये जो वर्ड बना फेथ, ये जो फेथ वर्ड है ये रूट वर्ड है और इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। फ्री मोफिम आपको पता है जो अकेले खड़े हो सकते हैं, विच कैन स्टैंड अलोन, लाइक रन, बॉटल, फोन एक्सेट्रा। और बाउंड मोफिम जो अकेले नहीं खड़े हो सकते, जो अफिक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आर ई आई एस टी ई डी। और रूट में भी बाउंड और फ्री मोफिम, जो रूट मोफिम है वो बाउंड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अब रूट मोफेम को या फ्री मोफेम को स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम इसको तब बोलते हैं जब इसके साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स लगे होते हैं, तो इसकी एक ब्रांच या इसकी शाखा निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल अनड्रेस्ड वर्ड देखिए, इसमें ड्रेस के साथ प्रीफिक्स भी लगा है और सुफिक्स भी लगा है। और जो अन है ये प्रीफिक्स है या बाउंड मोफेम है, और जो ड्रेस है ये एक स्टेम है इसका, या फिर फ्री मोफेम है जिसको कि हम स्टेम बोलेंगे। और ईडी जो कि सुफिक्स है ये भी एक बाउंड मोफेम है। अब हम फ्री मोफेम के टाइप्स देखते हैं। इसकी फर्दर लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल टाइप्स होती हैं। लेक्सिकल या इसको कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं या फिर इसको ओपन क्लास भी बोल देते हैं। अब लेक्सिकल मोफेम जो है वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब होते हैं। ये वो मोफेम होते हैं जिनके साथ हम प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा सकते हैं, इसलिए इनको ओपन क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गुड, बैड, रमन, पेन। और ग्रामेटिकल या फंक्शनल मोफीम जो होते हैं वो कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल एंड प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल दैट, एंड, सम एक्सेट्रा। और इनके साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स लग के कोई ज़्यादा मीनिंग कन्वे नहीं करते, इसलिए इसको क्लोज क्लास भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है मोनोमोफेमिक। द वर्ड कंसिस्टिंग ओनली फ्री रूट मोफीम इज कॉल्ड मोनोमोफेमिक। तो इसमें एक ही मोफीम होता है, एक ही रूट मोफीम होता है। फॉर एग्जांपल कैट, रैट, हैट और एक्सेट्रा। और जो पोलीमोफेमिक होता है इसमें एक से ज़्यादा रूट मोफेमिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, डिनर टेबल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं बाउंड मोफेम की, तो इसकी भी टू टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल में इसकी ग्रामेटिकल क्लास चेंज नहीं होती या फिर ये क्लास मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो ये नाउन ही रहेगा, सिर्फ सुफिक्स और प्रीफिक्स लग के या तो उसका नंबर चेंज कर देंगे या उसका टेंस चेंज कर देंगे, पर जो उसकी फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि वर्ड नाउन से एडजेक्टिव नहीं बनेगा, एडजेक्टिव से एडवर्ब नहीं बनेगा, वो अगर नाउन है तो नाउन ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय में जब हमने एस इन्फ्लेक्शनल लगाया तो ये बॉयज़ बन के प्लूरल बन गया, पर वो बॉय पहले भी नाउन था और जब वो बॉयज़ बना तब भी नाउन ही है। ऐसे फिनिश्ड में जब हमने ईडी लगाया तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इन्फ्लेक्शनल मोफीम के फर्दर 8 टाइप्स होती हैं जिनको कि आप देख सकते हो। 2 नाउन्स के टाइप हैं, 2 एडजेक्टिव के टाइप्स हैं और 8 इसकी वर्ब की टाइप है। नेक्स्ट है डेरिवेशनल। डेरिवेशनल में किसी वर्ड का ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल टीच के साथ जब हमने ई आर लगाया तो ये बन गया टीचर। तो टीच तो पहले वर्ब था, पर जब ये टीचर बन गया तो ये एक नाउन बन गया। अब इसमें डेरिवेशनल में इसकी क्लास चेंजिंग हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे।